Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? तो आज का हमारा जो क्या टॉपिक है, एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई एम्प्लॉय ज्वाइन ट्रेड यूनियन। क्यों एम्प्लॉय जो है ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करें? कौन बता पाएगा? कोई भी? ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय क्यों ज्वाइन करें ट्रेड यूनियन को। एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन इसलिए ज्वाइन करते हैं जिससे वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें और वर्क प्लेस पर फेयर ट्रीटमेंट मिले। जब एम्प्लॉय यूनियन का जब पार्ट बनता है तो उन्हें एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिलती है, मीन्स उनके पास एक ताकत आ जाती है, ठीक है, जिससे वो अपने वेजेस के हक के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के मतलब सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिल सके, इसके लिए वो क्या कर सके, नेगोशिएट कर सकें। ट्रेड यूनियन लीगल डिस्प्यूट में भी हेल्प करता है, सपोर्ट देता है और मैनेजमेंट के साथ मतलब जो भी डिस्कशन होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड, उनके वेजेस से रिलेटेड, उनसे तो उनकी आवाज बनकर वो मैनेजमेंट के पास जाता है और उनसे बात करता है। ओवरऑल एम्प्लॉय को अगर देखा जाए इसलिए ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है जिससे वो जॉब में ज्यादा सिक्योरिटी, सपोर्ट और एम्पावरमेंट मिल सके। क्लियर? एक लाइन में मैंने क्लियर किया है कि ये क्या क्या चीज है। अगर आप कहेंगे तो इसको हम लिखवा भी देंगे कि क्या होता है ट्रेड यूनियन, ठीक है, क्या अलग अलग टॉपिक वाइज लिखवा देंगे जिससे आपको एग्जाम में लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप एक पैरे में लिखते हैं तो वो एक देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में वर्क नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको इसको पैरे के रूप में मतलब हेडिंग वाइज लिखवा दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ, बाकी ये आपको खुद एक्सप्लेन करना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आप आराम से कर सकेंगे। ओके, आइए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट ही पढ़ा रहे हैं अभी हम। टॉपिक है व्हाई एम्प्लॉय ठीक है, ज्वाइन ट्रेड यूनियन। क्यों करते हैं ये बहुत आराम से आपको क्लियर हो चुका है। सबसे पहला टॉपिक आपका होगा प्रोटेक्शन ऑफ राइट। पहले आप लिख लीजिए, फिर हम उसको वन बाय वन समझा देंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अपने हक के लिए लड़ना। क्लियर? बेटर वेजेस एंड बेनिफिट, एंड बेनिफिट। क्लियर? जॉब सिक्योरिटी, improve working condition, ठीक है। फिफ्थ है कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर।
कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। 6 है लीगल सपोर्ट। क्लियर। 7th है वाइज एंड इन डिसीजन मेकिंग। 7th है वाइज इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर। 8 है सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। 8 है सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। लॉजिकल सपोर्ट। 9 है आपका पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेज। पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेज। ये आपके 9 स्ट्रक्चर हैं जो हमें ट्रेड यूनियन क्यों ज्वाइन करना है, उसमें ये बताया गया है। फर्स्ट टॉपिक आपको कह रहा है प्रोटेक्शन ऑन द राइट, मीन्स की अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे, अपने राइट्स की रक्षा कैसे करेंगे, अपने राइट्स को कैसे सेव करेंगे, कैसे वो करेंगे। वो एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन इसलिए भी ज्वाइन करता है जिससे वो अपने लीगल और एम्पावरमेंट राइट को सेव कर सके। यूनियन इंश्योर करता है कि वर्कर के साथ कोई भी अन्याय या शोषण या गलत तरीके से कोई भी उनका मिसयूज नहीं करेगा। क्लियर। 2nd है बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स। मीन्स बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स मीन्स अच्छी सैलरी, मतलब उनकी जो वेजेस है वो सही हो और उनको सारी सुविधाएं यानी जो भी उनकी सारी बेनिफिट्स हैं उनको मिले। तो इट मीन्स कि अगर इसमें हम देखा जाए तो यूनियन हायर वेजेस, बोनस और बेटर बेनिफिट जैसे हेल्थ केयर, लीव, पेंशन के लिए नेगोशिएट करता है, क्योंकि उन्हें टाइम पर पेंशन नहीं मिलती है, उनके हेल्थ में अगर कोई इशू है तो उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती, लीव नहीं मिलती है, उनको बोनस नहीं मिलता है। इस पर क्या करता है, वो नेगोशिएट करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग से वर्कर को फेयर सैलरी मिलने के पूरे मतलब चांस रहते हैं, उनसे बढ़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। 3rd है जॉब सिक्योरिटी, मीन्स जो जॉब हम कर रहे हैं वो सिक्योर रहे, वो सही रहे, सुरक्षित रहे मेरी। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय को अचानक निकाले जाने से बचाते हैं। अगर उन्हें कोई सडनली करिए कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया या बहुत ज्यादा दिन तक कोई बीमार है, जब वो लौट के आता है तो उससे भी कहते हैं कि आप नौकरी पे नहीं हो, तो इनसे उनको बचाते हैं। और रिटायरमेंट के समय उनका जो भी बनता है, जो भी वो लॉन्ग टाइम के लिए वर्क किए रहते हैं, उनका जो भी बेनिफिट बन रहा है, जो भी उनका ग्रेजुटी बन रहा है, जो भी उनकी पेंशन बन रही, जो भी उनका पैसा बन रहा है, उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे मिलने में। ये लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी के लिए भी काम करते हैं। लास्ट है 4th है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, जहां पे एम्प्लॉय वर्क काम कर रहे हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे बेहतर बना सके, जो काम करने का जो जगह है, जो एनवायरनमेंट है उसको बेटर कर सकें। वर्कर सेफ, क्लीन और हेल्थ वर्क प्लेस की डिमांड को लेकर यूनियन ज्वाइन करता है, क्योंकि उन्हें वो वर्क प्लेस नहीं मिल पाता है, वो वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पाती है जो वो चाहते हैं। यूनियन वर्किंग आवर्स, वर्कलोड और सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो भी उनको सेफ्टी पर्पस के लिए जो भी टूल्स चाहिए होता है, जो भी उसके लिए अपने प्रेशर बढ़ाते हैं, उसके लिए वो नेगोशिएट करते हैं मैनेजमेंट से
कि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर है कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, मीन्स कि कह सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मीन्स कि जो भी उनको चाहिए होता है, जो भी उनको लड़ाई, जो भी उनकी लड़ाई होती है, जो भी उनके अधिकार होते हैं, उस पर वो बार्गेनिंग कर सके, उस पर उन बात कर सके। अकेले वर्कर का मैनेजमेंट पर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि अगर वर्कर जा रहा है मैनेजर के पास तो मैनेजर क्या करेगा, वो सुनेगा तो, लेकिन इधर उधर में छोड़ देगा। लेकिन एक ग्रुप यानी एक यूनियन अगर मिलकर जाता है तो वो एक स्ट्रांग इफेक्ट डालता है। यूनियन सभी मेंबर के बिहाफ पर नेगोशिएट कर सकता है मैनेजर से, और मैनेजर वो सुनता ही, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम किसी वर्कर के साथ गलत करेंगे या मिसबिहेव करेंगे तो सारे वर्कर क्या होंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे और उनके फैक्ट्री का काम भी रुक जाएगा। ठीक है। लीगल सपोर्ट, कानूनी हेल्प, अगर डिस्प्यूट, हैरेसमेंट या डिसिप्लिनरी एक्शन होती है, अगर कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं, कोई जबरदस्ती उन पर दबाव डाल रहा है, कोई हैरेसमेंट कर रहा है, तो यूनियन लीगल हेल्प और रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाता है, उनको लीगल हेल्प भी देता है। ओके। फिर है 7th है वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, मीन्स कि जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मतलब जो हम बात कर रहे हैं अपनी बातों से हम सही डिसीजन को ले सके, मतलब वर्बली वो जाके उस चीजों को बता पाए कि हमें ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे ऐसे वर्कर भी होता है, ये हमें टूल्स चाहिए, इनके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यूनियन इंश्योर करता है कि वर्कर की पॉलिसीज बनाने में अपनी बात रखने का मौका मिले, मतलब जो भी पॉलिसी वर्कर के लिए बन रही है उनमें क्या क्या पॉलिसीज दी गई है, क्या क्या रूल्स दिए गए हैं, वो सारी चीजें यूनियन चाह रहा है कि मेरे सामने हो, कि अगर कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट छूट रहे हैं तो उसे हम फुलफिल कर सके, स्पेशली उन पॉलिसीज में जिनका डायरेक्टली इफेक्ट करता है एम्प्लॉय के ऊपर। क्लियर। सोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट मीन्स सामाजिक और मानसिक सपोर्ट, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर हमें सोशली और फिजिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारा दिमाग जो है हमेशा स्ट्रेस में रहता है और काम करने में भी हम अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते। तो यूनियन का हिस्सा बनने से वर्कर को एकता, सॉलिडेरिटी एंड कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर ये सारी चीजें अगर उनको नहीं मिलेगी तो उनका काम में मन भी नहीं लगेगा और समय पे काम भी नहीं हो पाएगा। लास्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेस, मीन्स राजनीतिक और सामाजिक, जबकि हर एक सेक्टर में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारे सेक्टर में ये सारी चीज इन्वॉल्व रहती है। कुछ वर्कर ऐसे यूनियन ज्वाइन करते हैं जो बड़े पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट पर का पार्ट बन जाते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल और जहाँ सोशल प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे एक डिस्प्यूट आज हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।